वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। जाकिर केमिस्ट्री क्लासेज में बच्चों का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने क्या बताया, ईएमएफ सीरीज क्या होती है, इसके अलावा कंडक्टर्स, टाइप ऑफ कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से हमें क्या पता लगा बेटा, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, चाहे कोई भी सेल होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इट्स टाइप, सोल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शंस। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेफिनेशन ध्यान से सुनना बेटा। It is an electrical device which converts chemical energy into electrical energy and vice versa is known as electrochemical cell। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। जो अपने घर पे बैटरी होती है बेटा, इन्वर्टर की, जब इलेक्ट्रिसिटी पीछे से आई हुई होती है इलेक्ट्रिसिटी बेटा, तब तो वो किसका काम करेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का चार्जिंग होगी बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज होगी। और जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है बेटा, तो उसके बाद वो इलेक्ट्रो गैल्वेनिक सेल का काम करेगी बेटा। केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई है बेटा, अब केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उस समय वो किसका काम कर रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। जब केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है तो गैल्वेनिक सेल, और जब इलेक्ट्रिकल केमिकल में चेंज होती है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो दो टाइप की होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन is converted into electrical energy। इसको वोल्टेज सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टेज सेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये आगे बढ़ेंगे। तो ये है बेटा डैनियल सेल। दिस इज 11th क्लास में पढ़ी थी हमने बेटे, डैनियल सेल। साइंटिस्ट का नाम है बेटे डैनियल। जिंक कॉपर की सेल को डैनियल सेल बोलते हैं। एक होती है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक ही विक्र में होते हैं, वो डायरेक्ट है। और एक इनडायरेक्ट है, अलग अलग विक्र में होते हैं बेटा। यहाँ ऑक्सीडेशन है, यहाँ क्या है, रिडक्शन है। ये हाफ सेल बोलते हैं या रेडॉक्स कपल्स बोलते हैं। तो यहाँ तो क्या है बेटा, इस कंटेनर में तो 1 मोलर जिंक सल्फेट है, इसमें क्या है 1 मोलर कॉपर सल्फेट है। एक्सटर्नली कनेक्टेड है वोल्टमीटर से और इंटरनली कनेक्ट है सोल्ट ब्रिज से बेटा। ये एनोड है, वैसे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, यहाँ एनोड पे नेगेटिव है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। दिस इलेक्ट्रोड इज रिच इन इलेक्ट्रॉन, इस वजह से एनोड पे नेगेटिव है बेटा। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाते हैं और जो कन्वेंशनल करंट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होती है। और ये इंटरनली किससे कनेक्ट है, ये दो हाफ सेल सोल्ट ब्रिज से, जिसमें क्या होते हैं बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट विच रिएक्ट नाइदर विद इलेक्ट्रोड नॉर विद सॉल्यूशन। वो इलेक्ट्रोलाइट जो न तो इलेक्ट्रोड से रिएक्शन करते हैं न ही सॉल्यूशन से रिएक्शन करते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा इसकी वर्किंग की बेटा। तो वर्किंग की बात करें बेटा, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। जिंक को जैसे ही जिंक सल्फेट में डालेंगे बेटा, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, डाइपॉजिटिव आयन बनाएगा। ये एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से क्लियर है बेटा। और कैथोड पे क्या होगा बेटा, कॉपर डाइपॉजिटिव आयन फ्रॉम कॉपर सॉल्यूशन क्या करेंगे बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे बेटा और कॉपर मेटल यहाँ जमा हो जाएगी। कैथोड के ऊपर
कॉपर डिपॉजिट होती है और एनोड के ऊपर जिंक डिसोसिएट होती है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे बेटा, Zn प्लस Cu डाई पॉजिटिव, Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu। इस डैनियल सेल के बेस पर हम इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं, इनन्यूमरेबल, जिसकी उसके बेस पे जहाँ हमने जिंक लिया है वहाँ मैग्नीशियम ले लें, सिल्वर ले लें, हाइड्रोजन ले लें, जैसे दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लेके बेटे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। फिर बात आती है बेटे रिप्रेजेंट कैसे करें, बेटे गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखो बेटा, सबसे पहले एनोड लिखते हैं बेटा, पहले लिखेंगे मेटल और फिर लिखेंगे बेटा ओब्लिक बेटा सिंगल वर्टिकल लाइन आयन बेटा, टू वर्टिकल लाइन इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ सोल्ट ब्रिज। कैथोड को कैसे लिखेंगे, पहले आयन बेटा फिर बेटे सिंगल वर्टिकल लाइन फिर, दिस इज रिप्रेजेंटेशन। अगर रिप्रेजेंटेशन दे रखा है बेटा तो आपसे केमिकल इक्वेशन पूछ सकते हैं, केमिकल इक्वेशन दे रखी है तो कहेंगे इसको रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंटेशन बोलो, डिपिक्शन कहो, इलस्ट्रेशन कहो, एग्जीबिशन कहो, एक फॉर्मुलेशन कहो, कोई फर्क नहीं है। हाउ डज डैनियल सेल रिप्रेजेंट, हाउ डज डैनियल सेल डिपिक्ट, हाउ डज डैनियल सेल इलस्ट्रेट, हाउ डज डैनियल सेल फॉर्मुलेट, सभी का आंसर एक ही है बेटा जो आपके सामने है। अब हम देखेंगे सोल्ट ब्रिज क्या है बेटा, इट इज एन इन्वर्टेड बेटा, देखो यू ऐसे होता है बेटा और ये है बेटे ऐसे, इट इज एन इन्वर्टेड बेटा यू शेप्ड ग्लास ट्यूब containing concentrated or solidified solution of some inert electrolyte। तो ये क्या है, इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है जो कंसंट्रेटेड या सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन रखता है कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का, और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो नए इलेक्ट्रोड से रिएक्शन करे न ही सॉल्यूशन से रिएक्शन करे। सोल्ट ब्रिज का काम क्या है बेटा, कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। यदि सोल्ट ब्रिज नहीं होता है बेटा तो यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ तो जिंक आयन है बेटा और यहाँ सल्फेट आयन है, और यहाँ कोई भी जैसे अपन लेते हैं बेटा K2SO4 या KCl बेटा, तो यहाँ तो क्या आ जाएंगे, दो क्लोराइड आ जाएंगे, ये न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ तो पोटेशियम आयन आ जाएंगे, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन, इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेल, इट डज नॉट अलाउ टू इंटरमिक्स बोथ सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन को मिलने नहीं देता। तो दीज आर फंक्शन ऑफ ए सोल्ट ब्रिज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, कितने टाइप की होती है। ये गैल्वेनिक सेल है, डैनियल ने दी थी, स्पेशल नाम है डैनियल ने दी थी, डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल होती है। गैल्वेनी और वोल्टेज वो साइंटिस्ट थे बेटे जिन्होंने सबसे पहले केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया था। और फिर सोल्ट ब्रिज हो गया बेटा, और उसके क्या हो गया बेटा, फंक्शन हो गए। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी वर्किंग क्या है बेटा, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं, कैथोड पर रिडक्शन होता है, इसको रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। और ये जो दो पार्ट हैं, पोर्शन है एक सेल के, इनको हाफ सेल बोलते हैं या रेडॉक्स कपल्स बोलते हैं, एक ही बात है। तो नेक्स्ट है बेटा एक छोटा सा रिलेशन है, फ्री एनर्जी बेटे ऑफ रिएक्शन बराबर है माइनस NF ई सेल। तो ई सेल हम पढ़ चुके हैं बेटा, सेल EMF सेल पोटेंशियल इसके बराबर है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड हाफ सेल माइनस लेफ्ट हैंड साइड, ये कैथोड है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है वो एनोड है। स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड हो जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड सेल EMF बराबर है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड बेटा माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये क्या है बेटा, फ्री एनर्जी है, गिव्स फ्री एनर्जी। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन रेट ऑफ रिएक्शन। f क्या है, फैराडे कांस्टेंट।
ई सेल क्या है, सेल पोटेंशियल या सेल ईएमएफ। और स्टैंडर्ड की बात है बेटा तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी हो जाएगी माइनस एनएफ स्टैंडर्ड ई नॉट सेल। अब क्या है बेटा, फैराडेज कांस्टेंट कितनी वैल्यू होती है, 96487 कूलम पर मोल। और एग्जैक्ट इसकी ये तो है एग्जैक्ट वैल्यू है, लगभग 96500 राउंडिंग ऑफ लिख देते हैं बेटा। तो जो वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन है वही यूज करें, नहीं तो जो भी आप लेना चाहें वो वैल्यू ले सकते हैं। तो ये क्या होता है, 1 फैराडे इट इज टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 फैराडे बराबर है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 और मोल पे कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये वैल्यू 96487 कूलम पर मोल आएगी, क्योंकि ये तो कूलम होता है ये पर मोल होता है। तो ये वैल्यू ऐसे आएगी 1 फैराडे का भी कोई कहेंगे तो डिफाइन करो 1 फैराडे को, तो इट इज द टोटल चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइकल फैराडे के नाम से बेटे ये यूनिट है चार्ज की, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को गया चार्ज। फिर आगे हम क्या बनाएंगे बेटे, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के 2 लॉ है बेटा, और फर्स्ट लॉ पे न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का टॉपिक, आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक समझ आया है बेटा आप लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें, और कोई भी आपकी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें बेटा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी बेटे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की। और एक बात और है बेटा, वीडियो को पूरा आप देखेंगे तभी बेटे आपको फ़ायदा होगा, थोड़ा देखने से फ़ायदा नहीं होता बेटा। थैंक यू बेटे एंड हैव ए नाइस डे।